A Chinese woman eating a whole bat at a fancy restaurant has gone viral as China and other countries in the world are trying to contain the spread of the Wuhan virus, codenamed 2019 NCOV. The Wuhan virus belongs to a family of coronavirus, with many scientists believe that it might have originated from bats, the only mammals capable of flight. A separate That is video also shows Cantonese-speaking diners. coronavirus soup. Coronavirus soup. COVID-19 soup. That is how it originated. From a soup. थोड़े फैक्ट्स चेक करते हैं. Let's see here. 254,654 cases of coronavirus active. 10,440 deaths, recovered 89,070. और currently infected patients 155, 144. Mild infection 147, 678, that is 95% are mild infection. Serious or critical 5% are critical. 5%. Recovered or discharged 89,070. Deaths 10,440. Cases which an outcome. इसका स्प्रेड जो है वो लीनियरली जा रहा है. एंड दिस इज जस्ट द स्टार्टिंग दोस्तों. दिस इज जस्ट द स्टार्टिंग. क्या हाल है दोस्तों, आपका स्वागत है चैनल काइजन पे. मैं हूँ डॉक्टर क्षितिज गुगलानी, MBBS, एंड टुडे आई एम शेयरिंग एवरीथिंग अबाउट कोरोना वायरस. जितना मैंने स्टडी किया है, जितना मैंने अभी रिसर्च स्टडी करी है, जितना मैं तुमको बताऊंगा कि कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं इसका स्प्रेड, और क्या तुम एज अ इंडिविजुअल स्टेप्स ले सकते हो, क्या तुमको जानना ज़रूरी है इसके बारे में. एवरीथिंग विल बी कवर्ड इन दिस वीडियो. दोस्तों मैं अपनी टेक्स्ट बुक माइक्रोबायोलॉजी की, इसमें से आपको पढ़ के बताता हूँ कोरोना वायरस है क्या एक्चुअली, जो हमने पढ़ा था सेकेंड ईयर में, और मैं वही दोबारा से पढ़ के बता रहा हूँ. अ ग्रुप ऑफ स्फेरिकल एंड प्लियोमॉर्फिक एनवेलप्ड RNA वायरस कैरिंग पेटल और क्लब शेप्ड पेप्लोमर्स ऑन देयर सरफेस has been classified as coronavirus. The name refers to the fringe of the surface projection surrounding the virus, resembling the solar corona. There are two groups, acid labile viruses and acid stable viruses. Human coronavirus first isolated in cases of common cold, inoculating organ cultures of human embryonic trachea या nasopharyngeal virus growth. तो आप कई चीज़ें इसमें समझ नहीं आएंगी, बट द बेसिक थिंग इज़ कि ये कोरोना वायरस जो है वो एक फैमिली ऑफ वायरस है, वो एक ग्रुप ऑफ वायरस है. उसमें कई सारे सब टाइप्स आते हैं, और जो आज तक के थे वायरस, कोरोना वायरस, वो थे अल्फ़ा, बीटा, गामा और डेल्टा कोरोना वायरस थे. ये कोरोना वायरस मोस्टली इन्फेक्ट करते हैं एनिमल्स को. जब ह्यूमन इंटरेक्ट करता है, एज अ नेचुरल रिसोर्स यूज़ करता है, उनका बैट का सूप बना के पीता है, या फिर सांप को काट के डीप फ्राई करके खाता है, तब जूनोसिस यानी कि जानवरों से फैलने वाले जो वायरस है वो ह्यूमंस में एंटर कर जाते हैं, एंड दे स्प्रेड लाइक दिस एंड क्रिएट अ पैंडेमिक. दोस्तों मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जिस स्क्रीन पे आप देख रहे हैं, जिस स्क्रीन पे आप टच कर रहे हैं, उस पर भी वायरस है, उस पर भी बैक्टीरिया है, उस पर भी फंगस है. इस कैमरा पे भी वायरस, फंगस और बैक्टीरिया है. बट हमारा सिस्टम, हमारा इम्यून सिस्टम, जो ये कॉमन वायरसेस है, जो ये कमेंसाल्स कहते हैं, कॉमनली फाउंड वायरसेस, बैक्टीरिया और फंगस है, इनसे लड़ सकती है. एंड दे आर नॉट पैथोजेनिक, दे डोंट अटैक आवर सिस्टम्स. बट कुछ वायरसेस होते हैं, कुछ बैक्टीरिया, कुछ फंगाई, बहुत सारे भी होते हैं, जो हमारे सिस्टम को अटैक करते हैं, वो हमको होस्ट बनाते हैं और हमको अंदर से खाने लग जाते हैं. तो ऐसा ही है हमारा ये कोविड COVID-19 कोरोना वायरस डिजीज़ 2019. इसका जो मेन टारगेट ऑर्गन है वो है लंग्स. फ्रेंड्स, जो लंग्स है, ये लंग्स को खाता है पूरा. तो जो भी कोरोना वायरस का केस है उसको न्यूमोनिया, पैचेस इन लंग्स,
कंसोलिडेशन इन लंग्स, वो सब दिखेगा, वो सब होगा उसको। एंड मोस्टली जो सिम्टम्स होते हैं कोरोना वायरस कोविड-19 के, वो हैं कफिंग, फीवर, रनी नोज़, ये सब, सोर थ्रोट, ये सब सिम्टम्स हैं जो मोस्ट कॉमन सिम्टम्स हैं। तो अगर किसी को भी ये सिम्टम्स दिख रहे हैं, फीवर, कॉफिंग, रनी नोज़, आइज टीयरिंग, सोर थ्रोट बहुत टाइम से, या फिर अभी एकदम से एक्यूट हो रहा है, तो प्लीज़ गेट अ मेडिकल चेकअप और क्वारंटीन हो जाओ। डोंट स्प्रेड इट, वियर अ फेस मास्क। दोस्तों, कोरोना वायरस पहली बार नहीं आया है। जो सार्स और मर्स वायरस था, सिवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम और मिडल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, ये पहले आ चुके हैं। 2008 में ब्रेकआउट हुआ था, तब भी बहुत फैले थे। एंड 2002 में, सार्स आया था 2002 नवंबर में, और साउथ चाइना में ही इसका आउटब्रेक हुआ था। और अब जो कह रहे हैं कि कोविड-19, वो कह रहे हैं कि सार्स 2 इन्फेक्शन है। सार्स 2, इट्स लाइक अ टाइप 2 ऑफ सार्स, क्योंकि वो चाइना से ही आया और रिजेंबल बहुत करता है उसका स्ट्रक्चर उससे। तो दोस्तों, पहले जो कोरोना वायरस थे वो थे जो ह्यूमंस में इन्फेक्ट करते हैं। मोस्टली तो एनिमल्स में ही रहते हैं, ह्यूमंस में नहीं आते। ह्यूमन को जो इन्फेक्ट करते हैं, ह्यूमन कोरोना वायरस 229E, ह्यूमन कोरोना वायरस NL63, ह्यूमन कोरोना वायरस OC43, ह्यूमन कोरोना वायरस HCU1, सार्स, सिवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कोरोना वायरस, मर्स, मिडल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कोरोना वायरस, और अब 7th ग्रुप ऐड हुआ है। ये 6 थे, ये अल्फा और बीटा टाइप के कोरोना वायरस थे। अब 7वां ऐड हुआ है कोविड-19, सार्स 2 भी कह रहे हैं इसको लोग। मोस्ट ह्यूमन कोरोना वायरस आर वाइड स्प्रेड अफेक्टिंग मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड। अभी तक आप क्या पता, शायद आप सार्स और मर्स हो चुका है आपको, बट आप उससे इम्यून हो, आपको नहीं अफेक्ट कर रही वो चीज़। बट जो कोविड-19 है, ऐसा एंटीजन, ऐसा पैथोजन आपकी बॉडी ने देखा ही नहीं है, तभी के लिए वो इतना रैपिडली फैल रहा है, इतना वास्ट डेथ रेट है उसका, इतनी ज़्यादा डेथ्स हो रही है, इतना ज़्यादा एंग्जाइटी फैल रही है। इट्स समथिंग वेरी न्यू। एंड दोस्तों, मैं बस ये कहूँगा कि बी अलर्ट एंड बी अवेयर, डोंट बी एंशियस एंड डोंट लूज योर काम इन दिस केओस। दैट इज़ माई मैसेज। तो कोविड-19 जो है दोस्तों, वो ओरिजिनेट हुआ वुहान चाइना से, उधर की जो सी फूड मार्केट है, और वहाँ पे बैट्स, स्नेक्स, that is not the only thing that they are using as food. They are using cats, dogs, bears, meerkat, और भी अनगिनत तरीके के फूड्स हैं, जो अनगिनत तरीके के वाइल्ड लाइफ है जिनको वो एज फूड यूज़ करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहला तो मैं ये बताना चाहूँगा कि इसका ओरिजिन क्या है, ये कैसे ओरिजिनेट हुआ और कितना स्प्रेड हुआ। दोस्तों, साइंस ने ये फाइंड किया है कि जो ओरिजिन है वुहान वायरस का, कोरोना वायरस डिजीज़ 2019 कोविड-19 का, वो वुहान की सी फूड मार्केट से ओरिजिनेट हुआ है, और ये बैट्स से ओरिजिनेट हुआ है। बैट्स कई सारे वायरसेस और अदर बैक्टीरिया, फंगाई वगैरह हार्नेस करते हैं, जिसको अगर ह्यूमन खाता है तो उसको ये स्प्रेड होगा ही होगा। ब्रेकआउट हुआ है चाइना की मार्केट से। अगर आपने मेरी एपिडेमियोलॉजी वाली वीडियो नहीं देखी है, जिसमें मैं आपको बताता हूँ कि कौन सा केस पहले हुआ, कब हुआ, वो आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैं लिंक शेयर कर दूंगा। बट मैं आपको ये बताना चाहूँगा, 1 दिसंबर 2019 को पहला केस आया था। 31 दिसंबर 2019 को WHO चाइना ऑफिस ने सस्पेक्ट किया था कि यहाँ पे बहुत सारे निमोनिया के अननोन एटियोलॉजी के केसेस आ रहे हैं, तो ये क्या हो रहा है। दैट इज़ समथिंग न्यू इज़ अराइजिंग, समथिंग न्यू इज़ कमिंग अप, एंड WHO अलर्ट हो गया था। और फिर वुहान सी फूड मार्केट 1 जनवरी को क्लोज हो गई थी, और 11 मार्च 2020 को WHO डिक्लेयर्ड इट एज अ पैंडेमिक, नोवेल कोरोना वायरस, न्यू कोरोना वायरस कोविड-19। Yeah, I'm gonna do it. I'm gonna share everything. I'm gonna share
एवरीथिंग आई नो। दोस्तों WHO ने इसको डिक्लेयर कर दिया है पब्लिक हेल्थ एमरजेंसी, ओके, एंड यू नीड टू टेक इट वेरी सीरियसली बिकॉज WHO रिस्क असेसमेंट इज़ एट वेरी हाई। 28 फेब को उन्होंने बोल दिया था इकोनॉमी इज़ गोइंग डाउन। ओके, नेक्स्ट स्टेप दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ कि ये कोरोना वायरस जब एक पेशेंट के अंदर एंटर कर जाता है तो फिर वो कैसे एक्ट करता है और कैसे उसके लंग्स पे अफेक्ट करता है, और स्टेप बाय स्टेप मैं सब कुछ बताऊँगा। इसको कहते हैं हम पैथोजेनेसिस। इस पैथोजन का पैथोजेनेसिस क्या है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है। सबसे पहले तो दोस्तों वायरस इनहेलेशन से जाएगा। अगर कोई पेशेंट है जिसको कोरोना वायरस है, एक अनअफेक्टेड पर्सन है, उसके अंदर जिस टाइम वो घुसता है और उस टाइम तक जब तक कोई पहला सिम्टम नहीं आ जाता, दैट इज कॉल्ड द इंक्यूबेशन पीरियड। इंक्यूबेशन पीरियड मतलब जिस टाइम तक पेशेंट के अंदर वायरस घुसा उस टाइम से लेकर जब तक पहला सिम्टम नहीं आ गया, वो है इंक्यूबेशन पीरियड। और ये मीडियन इंक्यूबेशन पीरियड कोविड-19 का है 5.5 डेज। तो इसीलिए क्वारंटीन रखा गया है 15 डेज का। दैट इज़ मोर देन डबल द इंक्यूबेशन पीरियड। दैट वुड बी एनफ टू कंटेन एंड प्रिवेंट द मैसिव आउटब्रेक ऑफ कोविड-19। दोस्तों एयरवे एपिथेलियल सेल्स को कोविड-19 टारगेट करता है और ये एक आरएनए वायरस है। आरएनए, इसमें डीएनए नहीं होता, इसमें आरएनए होता है। तो वो सेल के अंदर जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल ये एक सेल है, ये एक, मैं आपको ड्रॉ करके बताता हूँ, रुको। ओके, ये एक सेल है, इसके अंदर ये गया सोलर टाइप का वायरस, इससे अटैच होके इसके अंदर डिस्चार्ज कर देगा अपना जीनोम, और जो न्यूक्लियस होगा सेल का उसके अंदर आरएनए जाएगा और मल्टीप्लाई करना शुरू हो जाएगा, और देखते ही देखते ये पूरे सेल को ये डैमेज कर देगा। तो दैट इज़ हाउ द virus works. It damages the cells from inside. It takes over the machinery of the cell and then it damages it. That is how it does it. It eats and kills the lungs, the cells of the lungs. तभी के लिए मोस्टली रेस्पिरेटरी सिम्टम्स रहेंगे इसके, कफ, कोल्ड और सोर थ्रोट, फीवर, ये सब इसके सिम्टम्स रहेंगे। तो दोस्तों जो कोरोना वायरस है वो ज़्यादा सिवियर इलनेस पैदा करेगा उनमें जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड पेशेंट्स है, दैट मीन्स ओल्ड एज पीपल, जिनका इम्यून सिस्टम थोड़ा वैसे ही कॉम्प्रोमाइज्ड होता है ड्यू टू ओल्ड एज, और पीपल विद ट्यूबरक्लोसिस, ब्लड प्रेशर प्रॉब्लम्स, हाई ब्लड प्रेशर, लो ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़ मेलाइटस, किडनी डिजीज़, क्रॉनिक किडनी डिजीज़, क्रॉनिक हार्ट डिजीज़, कोलेस्ट्रॉल प्रॉब्लम्स, उनको ज़्यादा ये इफेक्ट करेगा, ओबीस पीपल को। तो दोस्तों इसका जो टेस्ट है, लैब डायग्नोसिस क्या है, जो अगर एक पेशेंट है उसको सबसे पहले तो क्वारंटीन करना पड़ेगा, उसको सेपरेट करना पड़ेगा बाकी कॉन्टैक्ट से, और जो सस्पेक्ट केस है उसको जो डॉक्टर्स है या फिर स्टाफ है उसके थ्रोट से या फिर उसकी नोज़ से, नेज़ोफेरिंक्स या फिर ओरोफेरिंक्स कहते हैं, उससे एक स्पेसिमेन लेंगे स्पूटम का जो अंदर गले के अंदर होता है, उसको फिर रियल टाइम पीसीआर इज़ द इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज रियल टाइम पीसीआर, उसके थ्रू, उस टेस्ट के थ्रू डालेंगे। अगर वो पॉजिटिव आता है देन द पेशेंट इज़ कोविड-19 पॉजिटिव, इफ़ इट्स नेगेटिव देन इट्स नेगेटिव। तो दोस्तों ये जो टेस्ट है ये बहुत ही कम जगहों पे हो रहा है, ये बहुत ज़्यादा टाइम लेता है और बहुत ज़्यादा स्टाफ की ज़रूरत है इस चीज़ के लिए, और जो अब पेशेंट्स हैं उनको ये टेस्ट पड़ेगा कुछ 3500 से 5000 रुपीज़ के बीच में, डिपेंडिंग ऑन कि वो कहाँ पे हो रहा है, एंड इट्स अ लिटिल एक्सपेंसिव बट वो है जो है। तो दोस्तों जो कोरोना वायरस 19 है, 2019 कोरोना वायरस डिजीज़, इसका मैनेजमेंट कैसे है,
लेट्स जस्ट सी द नंबर्स। ये नंबर्स हर सेकंड चेंज होते जा रहे हैं एंड बिलीव मी दे आर गोना चेंज वेरी क्विकली। तो अगर आप देख सकते हैं तो इसमें रिकवर्ड केसेस कितने हैं और डेथ्स कितनी है। इसमें डेथ रेट दिखा रहा है 10% और 90% केसेस जो अफेक्टेड है वो रिकवर हो जाते हैं, और जो जिनका आउटकम आया तो इसका रिकवरी रेट 90%। आप ये देख सकते हैं कि हाँ 10% डेथ रेट है बट रिकवरी रेट भी 90% है। और आज तक बाकी जो फ्लूस थे, इन्फ्लुएंजा वगैरह, उनका डेथ रेट 0.6% था एंड इसका बहुत ज़्यादा है। दैट इज़ वन वेरी ह्यूज थिंग एंड एस्टिमेट्स लग रहे हैं कि बाय द एंड ऑफ 7 to 8 months एटलीस्ट 400,000 पीपल विल हैव डाइड। इसका मोर्टेलिटी रेट काफ़ी ज़्यादा है बट जितना मैनेज हो पा रहा है उतना मैनेज हो रहा है। तो दोस्तों इसका मैनेजमेंट कैसे है? टू ड्रग्स मैं आपको डिस्क्लोज कर रहा हूँ। आई डोंट थिंक कि आई हैव द अथॉरिटी टू डिस्क्लोज द नेम्स ऑफ दिस ड्रग्स, बट जो भी है सो है, मैं बस शेयर कर रहा हूँ। द ड्रग्स आर रेमडेसिविर एंड फेविलाविर। अर्लियर ये इबोला वायरस के लिए यूज़ हुए थे और अब ये इसके लिए भी यूज़ हो रहे हैं। चाइना में फेविलाविर को टिक मार्क दे दिया गया है कि ये कोविड-19 के अगेंस्ट यूज़ करना ही करना है। WHO ने ऑफिशियली कोई ड्रग नहीं चूज़ किया है कि ये ऑफिशियल ड्रग है अगेंस्ट कोविड-19। इसकी कोई वैक्सीन नहीं है, ये एंटीवायरल ड्रग्स है जो दे रहे हैं और पेशेंट्स को आजकल उनसे भी ट्रीट किया जा रहा है। एंटी मलेरियल ड्रग क्लोरोक्वीन और एंटी HIV ड्रग रिटोनाविर, लोपिनाविर। तो दोस्तों ये ड्रग्स का मिक्स यहाँ पे है, मैंने लिखा हुआ है कि एंटी मलेरियल, एंटी वायरल, एंटी HIV ड्रग्स, क्लोरोक्वीन, ओसेल्टामिविर, प्रोटीएज इनहिबिटर्स, रिटोनाविर, लोपिनाविर और फेविलाविर, रेमडेसिविर। ये कुछ ड्रग्स हैं ये ही ड्रग्स हैं जो यूज़ हो रहे हैं इस वायरस के अगेंस्ट बाय डॉक्टर्स, बाय हॉस्पिटल्स एंड रिजल्ट्स मिल रहे हैं। एंड मोस्टली डिपेंड्स अपॉन द इम्यूनिटी ऑफ द पर्सन। इट डिपेंड्स अपॉन पर्सन टू पर्सन कि उसकी कितनी अच्छी इम्यूनिटी है। तो दोस्तों कॉज ऑफ डेथ इन कोरोना वायरस डिजीज 2019 इज ARDS, एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम। जब लंग्स काम करना बंद कर देते हैं, जब लंग्स के सेल मरना शुरू हो जाते हैं, तब लंग्स के अंदर पानी भरना शुरू हो जाता है जो बॉडी का फ्लूइड है। इन द सेंस लंग्स ड्राउन देमसेल्फ। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज बायलेटरल इंटरस्टिशियल निमोनिया। दोस्तों कॉज ऑफ डेथ बायलेटरल इंटरस्टिशियल निमोनिया है एंड इट्स नॉट द कोरोना वायरस इटसेल्फ। तो क्या होता है कि हमारे लंग्स हमारी ब्रीदिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। जब लंग्स के सेल्स फेल होना शुरू हो जाएंगे तब वो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज नहीं कर पाएंगे और कहीं सेल्स है वो लीकी हो जाएंगे। ब्लड लिम्फ फ्लूइड जो होता है वो उसके अंदर घुसना शुरू हो जाएगा और जब वो शुरू हो जाएगा तो लंग्स के सेल के अंदर पानी भरना शुरू हो जाएगा। लंग्स के सेल के अंदर पानी होगा तो गैसियस एक्सचेंज नहीं होगा, उससे एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम होगा इंटरस्टिशियल बायलेटरल निमोनिया से और फिर प्लूरल एफ्यूजन और पल्मरी एडीमा की वजह से पेशेंट की डेथ हो जाएगी। दैट इज़ द रीज़न ऑफ पेशेंट्स डाइंग। सो इसके लिए जो डॉक्टर्स हैं, जो हॉस्पिटल्स हैं, वो एक ये ट्रीटमेंट कर रहे हैं एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल मेम्ब्रेन ऑक्सीजनेशन। मतलब कि बॉडी का पूरा ब्लड निकाला, उसको आर्टिफिशियली मशीन से ऑक्सीजनेट किया और फिर बॉडी में वापस इन्फ्यूज़ किया। क्यों? ताकि लंग्स को रेस्ट मिले। हमारे अंदर हीलिंग पावर्स हैं, गॉड ने, हमारे क्रिएटर ने, नेचर ने, सन, विंड, सॉइल, वाटर, स्काई, एवरीथिंग इज़ फॉर आवर हीलिंग एंड हमारे अंदर ये पावर्स हैं हीलिंग की, सेल्फ हीलिंग की। तो जब ये एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल मेम्ब्रेन ऑक्सीजनेशन होएगी तो लंग्स को रेस्ट मिलेगा और वो सेल्फ हील करेंगे। दैट इज़ वाई दिस इज़ यूज्ड। And blood taken out of the body, artificially oxygenated by machines, put back into the body so that inflamed lungs can be given some rest to heal. दोस्तों कोविड-19 के जो केसेस है 80% ऑफ देम आर माइल्ड केसेस, 15% ऑफ देम आर सिवियर इलनेस एंड 5% आर डेडली इलनेस।
तो मोस्टली 80% आर माइल्ड केस। जहाँ तक सवाल आता है वैक्सीन्स का, 33 वैक्सीन्स अंडर रिसर्च है, बट WHO ने बोल दिया है कि 1.5 to 2 years तक इसका कोई वैक्सीन नहीं आने वाली, इसका कोई एकदम से इलाज नहीं आने वाला है, एंड इट्स गोना स्प्रेड मोर। मैंने जितनी रिसर्च करी है उसमें इतना ही पता लग रहा है कि इट्स गोना स्प्रेड मोर। एकदम से ये ख़त्म नहीं होना, ये 1-2 हफ्ते की बात नहीं है, 1-2 महीने की बात नहीं है, चलेगा। मैंने अभी वो वीडियो भी देखी थी, एक प्रेप लैडर में देखी है, और द जो रोगन एक्सपीरियंस पे इन्फेक्शियस डिजीज़ स्पेशलिस्ट, उनका नाम मैं भूल गया, उनकी वीडियो भी देखी है, एंड उसमें यही बताया जा रहा है कि इट इज़ हेयर टू स्टे, इट इज़ नॉट सेटलिंग डाउन इन 1 week, 2 week, 3 week, 1 month, 2 months, 6 months from now. It is going to rise. एंड जब तक हर्ड इम्यूनिटी नहीं बन जाती तब तक रहेगा ये। पहली बार नहीं है कि पैंडेमिक हुआ है, पहले भी स्मॉल पॉक्स, मीजल्स, कॉलरा, मलेरिया, डिप्थेरिया, टाइफॉइड, टाइफस, पर्ट्यूसिस, गोनोरिया, रिकेट्स, निमोनिया, स्कारलेट फीवर, चिकन पॉक्स, इन सब के हो चुके हैं, इन सब के पैंडेमिक फैल चुके हैं। तब भी वाइड स्प्रेड डेथ्स थी, आज भी वाइड स्प्रेड डेथ्स है। नेचर हैज़ अ बैलेंस। दोस्तों अब जो ट्रीटमेंट है वो मोस्टली वेंटिलेटर सपोर्ट है, आईसीयू केयर है। तो दोस्तों जो हॉस्पिटल्स है उनमें जितने ज़्यादा आईसीयू और बेड्स इंक्रीज़ होंगे उतना ज़्यादा अच्छा मैनेजमेंट होगा इस डिज़ीज़ का। तो मैंने ये प्रेप लैडर पे ही देखा, डॉक्टर दीपक मारवा, उसमें यही था कि जो वेंटिलेटर सपोर्ट है दैट इज़ वेरी एसेंशियल फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ कोरोना वायरस पेशेंट्स, एंड जितने ज़्यादा वो बेड बढ़ेंगे उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा। और अगर सिटी रेडी नहीं है और एकदम से थाउजेंड एंड थाउजेंड्स ऑफ केसेस आ रहे हैं, दैट इज़ वाई द सिटी विल फॉल ऑन इट्स नीड्स, दैट इज़ वेयर द प्रॉब्लम विल बी कि देयर इज़ नॉट एनफ doctors, there is not enough hospitals, there is not enough ICU, there is not enough ventilators to deal with this. But we are here, जितने हैं we are here to treat, we are here to help, we are here to fight. तो दोस्तों what as an individual can you do? I would say practice Wuhan, जा कोविड जा। की फ़ोटो भी डाल दूंगा मैं। ओके, W फॉर वॉश योर हैंड्स एटलीस्ट 20 to 30 सेकेंड्स तक। फर्स्ट इज़ वॉश योर हैंड्स। मेरे को नहीं पता तुम कितना वॉश करते हो, बट अब तुम हर छोटी बात पे हैंड वॉश करो। कैरी अ हैंड सैनिटाइजर, अल्कोहल बेस्ड एटलीस्ट 60% विद यू, एंड sanitize your hands after touching anything you are outside, if you are outside, and वॉश योर हैंड्स रेगुलरली 20 to 30 सेकेंड्स। आई डोंट नो कि तुम कितनी बार वॉश करते हो, बट उसको 10 times वॉश करना ज़्यादा ही शुरू कर दो। टॉयलेट से आओगे, टॉयलेट जाओगे, खाना खाओगे, खाने के बाद, घर से आने के बाद, घर से बाहर जाने के बाद, घर में घूमने के बाद, उठने के बाद, बैठने के बाद, मेरे को नहीं पता, हैंड वॉश, फेस वॉश करते रहो। यूज़ मास्क। वुहान, W वॉश योर हैंड्स, U यूज़ मास्क। यूज़ मास्क इफ़ यू आर इल, एंड यूज़ अ नॉर्मल मास्क। ये नहीं कि तुम N95 मास्क लेके घूम रहे हो। अगर तुम घर पे हो तो मास्क की कोई ज़रूरत नहीं है, अगर तुम बाहर जाते हो तो एक मास्क की ज़रूरत है। एंड लीव द N95 मास्क फॉर डॉक्टर्स, नर्सेज एंड हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन एंड सिक पीपल। डोंट यूज़ देम लाइक, ऐसा नहीं कि 10-10 मास्क तुम खरीद के घर ला रहे हो। प्लीज़ यूज़ अ नॉर्मल मास्क व्हेन यू गो आउट। Have temperature checked regularly. H Wuhan. Have temperature checked regularly. If you have fever, go see a doctor or quarantine yourself, isolate yourself. Don't go into the crowd. If you have, don't spread it. A, avoid large crowds. N, never touch your face with unclean hands. That is Wuhan. W, wash your hands. U, use mask. H, have temperature checked regularly. A, avoid large crowds. N, never touch your face with untidy hands.
कवर योर माउथ व्हेन यू कफ और स्नीज, सोशल डिस्टेंसिंग। दोस्तों बहुत अच्छा टाइम है ये, बहुत अच्छा टाइम है घर पे बैठ के मूवीज़ देखने का, घर वालों के साथ टाइम स्पेंड करने का, और जस्ट एक मेहरबानी करने का घर पे रहने की। आई नो कई आलसी लोग हैं वो घर पे रहना पसंद करते हैं, एंड इट्स लाइक रेगुलर डे फॉर देम। Quarantine, travel restriction, closing all small, medium-sized businesses, gyms, spas, saloons, everything closed. Ministry of Health and Family Welfare response to COVID. Government is taking good steps. Sunday को जनता कर्फ्यू है. I would suggest everyone to stay at home, and I will be at the hospital on Sunday treating patients. So I hope कि आप हॉस्पिटल में मुझे ना मिले, and I hope कि आप घर पे रहे and chill करें, Netflix and chill. It is the best time to Netflix and chill. That is it for today. And just मेरे को जितना पता था कोरोना वायरस के बारे में मैंने इसको शेयर कर दिया है वीडियो के थ्रू, एंड आई होप कि आप सेफ रहे, एंड आई होप कि आपको कोरोना वायरस ना हो या फिर आपके किसी क्लोज कॉन्टैक्ट को ना हो। Remember, all the world's strength and power is within you. You can achieve anything you want in this life. This is my design. Namaste. Remember to subscribe, share, comment and like. Bye bye. मेरे को 2000 सब्सक्राइबर्स तक पहुंचना है किसी भी तरह. Bye bye.